नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 21 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम 21 जुलाई को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, BCCI के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली, विराट कोहली, हेमांग अमीन, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमांग अमीन। अभी हाल ही में हेमांग अमीन को BCCI का CEO नियुक्त किया गया है। अब यह नियुक्ति किसने दी है? BCCI ने। तो हम बात करते हैं BCCI की। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। वर्तमान में BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और वाइस प्रेसिडेंट महिम वर्मा हैं। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। BCCI इस्टेब्लिश कब हुआ था? दिसंबर 1928 में। और BCCI के सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रेल मंत्रालय ने रेलवे को हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2030, 2022, 2024, 2025। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2030। रेल मंत्रालय 2030 तक भारतीय रेलवे को हरित रेलवे यानी कि ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है। रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहल की है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि रेलवे से रिलेटेड हैं। सबसे पहला पॉइंट है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तेजस एक्सप्रेस। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? तो कौन सी है? तेजस एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ टू नई दिल्ली चलती है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यह पहल रेलवे ने की है तो उस पहल के बारे में हम बात करते हैं। रेलवे विद्युतीकरण, लोकोमोटिव और ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार के साथ स्थायी उपकरणों, प्रतिष्ठानों, स्टेशनों के लिए हरित प्रमाणन हासिल करने, डिब्बों में जैव शौचालय बनाए जाने तथा अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना इस रणनीति का हिस्सा है। यहाँ से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जैव शौचालय बनाया जाएगा, नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता रहेगी और शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। अब हम बात करते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो कौन थे? जॉन मथाई। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसे मिला है? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, सचिन अवस्थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन अवस्थी। अभी हाल ही में सचिन अवस्थी को यह अवार्ड दिया गया है। सचिन अवस्थी को लंदन में हुए वेबिनार के माध्यम से ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था और यह यात्रा हरिद्वार से वाराणसी तक हुई थी। इसे वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इस अवार्ड की। इस अवार्ड को विश्व मानवीय अभियान की सम्मानजनक पहल के सम्मान के रूप में जाना जाता है। और इस अवार्ड का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि यह अवार्ड उन पुरुषों और महिलाओं को दिया जाता है जो दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान निभाते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में कौन सूरीनाम का राष्ट्रपति बना है? चंद्रिका प्रसाद, जानी पीटर, डेसी बाउटर्स, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रिका प्रसाद। जुलाई 2020 में भारतीय मूल की चंद्रिका प्रसाद को सूरीनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। उन्होंने
पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह ली है। अब हम बात करते हैं सूरीनाम की। सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो। सूरीनाम की मुद्रा है सूरीनाम डॉलर और सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा जुलाई 2020 में साइबर अभियान की शुरुआत की गई थी? उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, तेलंगाना पुलिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना पुलिस। जुलाई 2020 में तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा साइबर अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल&टी के बोर्ड के ईडी कौन बना है? ईडी यानी कार्यकारी निदेशक। रस्किन बॉन्ड, सुब्रमण्यम शर्मा, दीपक जोशी, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम शर्मा। इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी एल&टी ने सुब्रमण्यम शर्मा को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अब यह नियुक्त किसने किया है? एल&टी की। तो हम बात करते हैं एल&टी की। एल&टी का फुल फॉर्म होता है लर्सन एंड टर्बो। एल&टी की स्थापना कब हुई थी? 7 फरवरी 1938 को। एल&टी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और एल&टी के अध्यक्ष कौन है? एम नाइक, अनिल मणिभाई नायक। एल&टी के एमडी एंड सीईओ हैं एसएन सुब्रमण्यम। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों को रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बीएचएल, गेल, सैप इंडिया, एनटीपीसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैप इंडिया। यूनिसेफ इंडिया ने सैप इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देना है। यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए सैप इंडिया के बीच साझेदारी की है। कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 के चलते बहुत से युवा बेरोजगार हो गए थे, तो उनके कैरियर को बनाने के लिए यूनिसेफ ने सैप इंडिया के साथ यह समझौता किया है। अब हम बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है। और यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं हेनरिएटा फोर। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती डायग्नोस्टिक किट क्यूरोश्योर तैयार की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी हैदराबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली। यह किट आईआईटी दिल्ली ने तैयार की है। क्यूरोश्योर किट अन्य किटों की तुलना में बहुत ही सस्ती है। इस किट को हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया है। अब हम इसके बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसका प्राइस है 399 रुपीज़। इस किट के द्वारा सिर्फ 3 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, मतलब कोरोना की जांच इससे सिर्फ 3 घंटे में हो जाएगी। और इसका प्राइस कितना है? 399 रुपये, जो कि अन्य किटों की तुलना में बहुत ही कम है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 किन 4 पत्रकारों को दिया गया है? डेपोवाला नेयोमी, मोहम्मद मोसेद, स्वेटलाना प्रोकाफिएवा, शाहिदुल आलम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी, मतलब इन चारों को यह अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो हमलों धमकियों के बावजूद भी प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने में सहायता दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किया जा रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम। इसका राइट आंसर होगा असम।
असम के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किया जाएगा। 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र को पोवा रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था। इसे बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों का घर माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं असम की। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम के मुख्य न्यायाधीश क्या हैं? अजय लांबा। अब हम असम के बारे में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माजुली द्वीप की। यह द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह स्थित कहाँ पर है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित द्वीप का नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा माजुली द्वीप। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा माजुली द्वीप। चलिए हम देखते हैं अगला पॉइंट। अब हम बात करेंगे भूपेन हजारिका पुल के बारे में। यह पुल भारत का सबसे लंबा पुल है जिसकी लंबाई कितना है? 9.15 किलोमीटर और यह स्थित कहाँ पर है? असम की लोहित नदी पर। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका, जिसकी लंबाई कितना है? 9.15 किलोमीटर और यह स्थित कहाँ पर है? लोहित नदी पर। अब हम बात करेंगे असम के प्रसिद्ध त्यौहार के बारे में। असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। अब हम बात करते हैं असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। असम की शान के रूप में व्यवस्थित काजीरंगा नेशनल पार्क असम का एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। जैसा कि सभी जानते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे का घर है और वर्ष 2006 में इसे बाघ रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में काजीरंगा नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। तो यहाँ से 3-4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और इसे बाघ रिजर्व कब घोषित किया गया था? 2006 में। और यह विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। अब हम देखते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, एक परियोजना टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो मानस नेशनल पार्क को हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। हम देखते हैं नेक्स्ट उद्यान। अगला उद्यान है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के समान होने के कारण ओरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहा जाता है। और इसे मिनी काजीरंगा कहा क्यों जाता है? क्योंकि इस पार्क में भी एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। सन 1885 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 13 अप्रैल 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। हम देखते हैं नेक्स्ट उद्यान। हमारा अगला उद्यान है सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। असम के डिब्रूगढ़ में स्थित सैखोवा नेशनल पार्क मुख्य रूप से सफ़ेद पंखों वाले देवहंस के संरक्षण के लिए बनाया गया था। बाद में यह राष्ट्रीय उद्यान जंगली घोड़ों और चमकदार सफ़ेद पंखों वाली बतख के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पक्षियों की करीब 350 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप सब हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आपके पास हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच सके। धन्यवाद।